हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे सीरीज देख रहे हैं, सीरीज की तीसरी वीडियो है और ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है, क्योंकि इसमें अगर प्रजनन आता है सर तब भी आपका यही काम चल जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद अगर आपके पुरुष के जनन तंत्र यानी नर वाला जनन तंत्र आता है तब भी आपका मतलब चल जाएगा। देखिए यहां से यहां तक नर जनन तंत्र इसमें आ जाता है और इसी में आ जाता है मादा जनन तंत्र भी। ठीक है, फोटोज अभी हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, कुछ बहुत हम लोग जब छोटे थे तो हमारे सर जी कहा करते थे बायोलॉजी वो पढ़ने की चीज नहीं होती है, थोड़ा अगर आप शर्माते रहेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये पूरा डिटेल है, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा समझाने वाले नहीं है, आपको नोट्स बना के दे रहे क्योंकि मॉडल में बहुत कठिन दे रखा होता है, तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आसानी से पढ़ पाएंगे। सबसे पहले प्रजनन होता क्या है? प्रजनन का मतलब होता है, सरल भाषा में कहें, जो बच्चे पैदा होते हैं सर उसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है प्रजनन कहलाती है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है तथा मनुष्य में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसके युग्मक जनन से लेकर पूरे प्रोसेस होता है। युग्मक जनन होता है, फिर युग्मक स्थानांतरण होता है, बच्चा पैदा होता है, फिर उसका पालन होता है, यानी युग्मक जनन से लेकर शिशु पालन तक कई चरण होते हैं। ठीक है सर। अब जब प्रजनन होगा तो जाहिर सी बात है दो व्यक्ति चाहिए होंगे, एक मेल एक फीमेल। सरल भाषा में कहें आपके मम्मी आपके पापा, ठीक है, दो लोग है ना, तो कुल मिला के एक पूरा नर जनन तंत्र होता है। पुरुष के जनन तंत्र अंग क्या होते हैं? सबसे पहले वृषण होते हैं। तो वृषण एक जोड़ी होते हैं जो वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी विकल्प का भी क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? तो वृषण में होता है। ठीक है सर। उसके बाद सहायक नर जनन तंत्र कौन कौन से होते हैं? तो एपिडाइमिस होता है। ठीक है, एपिडाइमिस क्या होता है? ये 6 मीटर लंबी पतली तथा कुंडलित नलिका होती है, जो जितने भी शुक्राणु बनते हैं प्लस मजबूत भी यही होते हैं एपिडिडाइमिस में। उसके बाद शुक्र वाहिनी होती है, यह मूत्र वाहिनी के साथ बनी हुई मूत्रवाग के अधर भाग में खुलती है। ठीक है। स्खलन वाहिनी क्या होती है? ये भी छोटी छोटी वाहिनियां होती है जो मूत्र भाग में खुलती है, स्खलन वाहिनियां कहलाती है। शिशन क्या होता है? इसे पेनिस बोलते हैं सर। ठीक है, इसी के द्वारा मैथुन यानी सेक्स किया जाता है। मूत्र मार्ग, मूत्र व वीर्य दोनों का, अब यहां पर थोड़े से आपको समझा देते हैं। इसी से पेरिस से ही व्यक्ति जो है वो मूत्र भी करता है और इसी से वीर्य भी निकलता है। तो इस वजह से जो है कभी कभी व्यक्ति, आजकल बहुत बीमारी चलती है, व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो जाता है, उसका कारण ही यही है। ठीक है, कि जब हद से ज्यादा जो है वीर्य निकल जाता है लोगों का तो फिर वहां पर जो है कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है। जाहिर सी बात है, दोनों चीजें एक साथ में काम कर रही है, मूत्र भी वहीं से वीर्य भी वहीं, तो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ठीक है, जो शेषनाग पर खुलता है। उसके बाद शुक्राशय क्या होता है? यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें चिपचिपा द्रव्य होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। ठीक है सर। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो स्राव शुक्राशय के साथ मिलकर सेमिनल प्लाज्मा कहलाते हैं। ये भी शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं। ठीक है। काउपर्स ग्रंथियां क्या होती हैं? ये एक चिकना पदार्थ का जो है चिकने द्रव का श्रावण करती हैं सेक्स करते समय, जिससे आसानी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया दो चीजें होती हैं सर। यहां पर देखिए मूत्र भी वहीं से निकलता है, वीर्य भी वहीं से निकलता है। तो मूत्र में अम्लीयता होती है, उसे कम कर देती है। ठीक है, और क्षारकता को बढ़ाती है, जिससे क्या होता है? आसानी हो जाती है मैथुन करते समय। सेम जैसे मेल में ये वाली ग्रंथियां होती काउपर्स वाली, वैसे ही फीमेल में होती हैं ये वाली बर्थोलिन ग्रंथियां। इनका भी सेम काम होता है, जो चिकना चिकना पदार्थ निकालती है जिससे सेक्स करते समय आसानी होती है, मैथुन करते समय आसानी होती है। ठीक है। फिर इसमें होती है ये वाली ग्रंथियां कितने 6 मीटर लंबी होती हैं। इसमें भी होती हैं अंडाशय वगैरह होते हैं। ठीक है, अंडाशय क्या करते हैं? इसमें वृषण होते हैं, इसमें अंडाशय होते हैं। अंडाशय क्या करते हैं? उदर गुहा में स्थित होते हैं, गर्भाशय से जुड़े होते हैं, छोटे छोटे जिनमें उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ग्राफियन पुटिकाएं कहते हैं, जिनमें अंडाणु बनते हैं। ठीक है सर। इसके सहायक जनन तंत्र क्या होगा? अंडवाहिनियां हो गई 10 से 12 मीटर। इसमें क्या थी? एपिडाइमिस थी जो 6 मीटर थी। इनमें क्या होती है? 10 से 12 मीटर लंबी होती है। इनमें क्या है? शुक्र वाहिनियां वगैरह थी, इनमें अंडवाहिनियां है। इनमें गर्भाशय है, चौड़ा थैलीनुमा होता है जो लचीला होता है, ऊपरी भाग चौड़ा जो होता है उसे गर्भाशय काय कहते हैं, निचले भाग को ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। ठीक है सर। फिर इसमें योनि होती है जो लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसे हम लोग जन्म नाल भी कहते हैं। आखिरी में स्तन ग्रंथियां होती हैं जो बच्चे वगैरह को दूध पिलाने के समय जिनमें दूध का निर्माण होता है। ठीक है सर, दूध का निर्माण होता है। बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं जो चिकना पदार्थ निकालती हैं, जिससे जो चीजों को आसानी मिलती है। अब यहां पर समझिए, अगर कहता है कि नर जनन तंत्र, तो सर आप यहां से लिखेंगे और यहां तक पूरा लिखा हुआ है नर जनन तंत्र, इतना तो आपको लिखना ही है सर। साथ में आपको डायग्राम बनाना, अभी हम चित्र लगा देंगे यहां पे वीडियो के बाद। ठीक है, बल्कि अभी लगा देंगे। और अगर कहें मादा जनन तंत्र तो आपको यहां से यहां तक लिखना है। पूरा प्रजनन पूछे सर तो ये लीजिए पूरा, यानी आपका इसमें प्रजनन भी कवर हो गया, नर जनन तंत्र के भी आपके पास नोट्स बिल्कुल आसानी से आ गए, और स्त्री के जनन तंत्र के यानी मादा जनन तंत्र भी आ गया। ठीक, अब पहले यहां पे हम चित्र लगाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
तो ये चित्र है, इन चित्रों को आप स्क्रीनशॉट ले लें आराम से रोक के और बना लें, ठीक है। अगर पूरा प्रजनन आता तो दोनों चित्र भी आपको बनाना पड़ेंगे, इतना सब लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल नर जनन तंत्र आता है, एक चित्र बना दीजिए, यहां से यहां तक लिख दीजिए। मादा जनन तंत्र आता है, यहां से यहां तक लीजिए। बिल्कुल आसान भाषा में यहां पे लिखाया है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनके नोट्स वगैरह हम टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट भी है हमारी एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, चाहे तो हमारे स्टोर से आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में बिल्कुल आसान नोट्स के साथ। इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।